Hello friends, welcome to our channel Study Basic. Today we are going to start new chapter of ICSE Class 6 Maths, which is height and distance. Not only ICSE boards, it will be helpful for any other boards like CBSE board, UP board or any other state board. Okay, so let's start my video. इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस की बात है तो यहाँ पे हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे और कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे यूज नहीं होगा। ना तो ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुआ था, बताया गया था, ना इसमें। अब जैसे कि यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या है, तो कुछ टर्म है, टर्म मैंने लिख रखे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो लाइन ऑफ साइट ये है, जैसे कि सी ए, ये यहाँ से आप देखना शुरू करोगे ये इस पॉइंट को, तो इसे लाइन ऑफ साइट कहेंगे। तो द लाइन सी ए ज्वाइनिंग हिज आई टू द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपकी आँख है और यहाँ से आप देख रहे हो, तो इसे हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ठीक है। फिर बात आती है एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है यहाँ नीचे हॉरिजेंटल, तो मतलब देखो जो एंगल फॉर्म करेगा कहाँ, लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजेंटल प्लेन फॉर एन ऑब्जेक्ट एबव द हॉरिजेंटल लाइन। तो ये एबव द हॉरिजेंटल लाइन बन रहा है, देखिए यहाँ पे एबव द हॉरिजेंटल लाइन और ऑब्जेक्ट से बन रहा है, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि एंगल ए सी बी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो किससे, एक लाइन ऑफ साइड से और हॉरिजेंटल प्लेन से, दोनों से एंगल के इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आई से। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल प्लेन फॉर एन ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ पे बिलो द हॉरिजेंटल की बात, हॉरिजेंटल प्लेन, तो देखिए यहाँ पर आपका है, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, बिलो द हॉरिजेंटल लाइन अगर देखोगे, क्योंकि यहाँ अबव द हॉरिजेंटल लाइन देख रहे थे तो एंगल ऑफ क्या था, एलिवेशन था, और बिलो द हॉरिजेंटल लाइन देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। चाहे ये एंगल हो या ये एंगल हो, ये दोनों सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, तो आप जैसे देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये आपको जेड का एक आकार दिख रहा होगा, जेड की एक साइज दिख रही है, जेड बना हुआ दिख रहा है। और जेड जब भी बनता है तो उसको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्यों, कि जब कोई दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं, जेड वाले जो एंगल्स होते हैं, उसे हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, और ये इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सपोज करो अगर हम यहाँ 45 डिग्री लिखते हैं तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ 60 डिग्री से देख रहे हैं तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ से नहीं करना रहेगा, करना आपको यहीं से रहेगा। जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा तो आप यहाँ पे इसको लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पर आप इसको सिर्फ एक रिप्रेजेंट कर दोगे, दिखा दोगे, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको पता है और इसको कैसे लिखना है। ठीक है। उसके बाद आप रीजन लिख दोगे कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, और फिर यहाँ से फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं फिर बताऊंगा, ये चीज़ है। फिर इसमें कुछ और बात अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीन ही एंगल्स का यूज होना है। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई रेशियो यूज होगा तो वो tan थीटा है। कौन सा रेशियो है, tan थीटा। tan का उल्टा जैसे cot थीटा होता है तो cot को भी यूज कर सकते हो। अब जैसे tan थीटा का यूज कब करोगे, जैसे परपेंडिकुलर, यानी जैसे हाइट जानना हो या बेस जानना होगा तो आप tan या cot का यूज कर लोगे। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर हम सब लोग tan का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी जैसे लाइन ऑफ साइट, या जिसको हम, या ये एग्ज़ाम में हो सकता है आ जाए आपका कि रोफ है, तो हम साइन कॉस थीटा का यूज करेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा का। जैसे साइन थीटा का भी यूज करेंगे, जैसे परपेंडिकुलर दिया होगा और हाइपोटेनस मीन्स ये रो जानना होगा या लाइन ऑफ साइट जाननी होगी तब। कॉस थीटा का यूज कब करेंगे, जब कॉस दिया होगा। अब साइन का उल्टा जो होता है रेसिप्रोकल कॉशेक होता है, तो कॉशेक का भी यूज कर सकते हैं साइन की जगह पे, और कॉस का शेक होता है तो वो भी यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर tan थीटा का ही यूज होता है इसमें। ठीक है। फिर बात आती है कि आखिर ये 0 डिग्री से एंड 60 डिग्री से क्यों नहीं बनेगा, सॉरी 90 डिग्री पर कोई हाइट एंड डिस्टेंस क्यों नहीं होगा, इन दो एंगल्स को क्यों नहीं यूज किया गया है। तो इसके लिए देखो मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि अगर हम ले लेंगे, सपोज करो कि यहाँ पे जैसे मैंने ऐसे एंगल्स रखा, तो यहाँ पे आप बता सकते हो, सपोज करो जैसे ये 30, अगर मैं 30 डिग्री इसको कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो ये इसकी हाइट है परपेंडिकुलर, अगर इस पर हम लाइन ड्रा करें तो इसकी जो हाइट होगी वो कुछ हाइट है। ठीक है।
तो आप इसकी हाइट मतलब एक डेफिनेट हाइट होगी, आप जान सकते हो। लेकिन धीरे धीरे ऐसे कम करते जाएं, जैसे 20 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, तब भी आप कुछ इसकी डेफिनेट हाइट पा जाओगे। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर एक टाइम पर अगर हम इसको 0 डिग्री कर दें, 0 डिग्री मीन्स ये, तो यहाँ पे हाइट बिल्कुल ना हो जाएगी, ये नहीं रह जाएगी, हाइट ही नहीं रह जाएगी। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसलिए 0 डिग्री को हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब सपोज करो सिमिलरली अगर हम जैसे ये कहें कि अगर जैसे ऐसे है, ये 60 डिग्री अगर मैं मान लेता हूँ, तो और तो यहाँ भी हम हाइट जान सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 75 डिग्री के आसपास या 80 डिग्री के आसपास हम कह दें, तो यहाँ भी हम हाइट एक जान सकते हैं। अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हम इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी हमें एक डेफिनेट हाइट मिल जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि अगर मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं 90 डिग्री बना दे रहा हूँ, तो क्या इसकी हाइट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरेगा ही नहीं। क्योंकि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आएगी और ये कोई इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये लाइन जो परपेंडिकुलर हो ये, तो फिर कैसे मतलब पॉसिबल हो जाएगा हाइट जानना? तो भी हाइट जानना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की इसका हम यूज इसमें नहीं करते हाइट एंड डिस्टेंस में। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम इस टॉपिक पर एक ट्रिक की वीडियो लाएंगे। ठीक है, इस ट्रिक की वीडियो लाने के बाद अगर इसको जब आप देख लेंगे तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखने के बाद आप बिना पेन यूज किए आंसर बता देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा, क्योंकि उनको कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर वो बिना पेन उठाए उस क्वेश्चन को कर ले जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा कंपटीशन वाले के लिए। लेकिन आप लोग भी देख करके उसको फर्दर आपको भी हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि नॉलेज कोई कहीं से भी आए गेन करना चाहिए और आपको आंसर क्रॉस चेक करने में हेल्प मिलेगा। तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से फील करके कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि हाँ, मैंने आंसर जो भी किया है सही किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।